हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि 10th क्लास के हैं और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, राइट। सो एज यू कैन सी द टॉपिक ऑफ दिस सर्कुलर और सब्जेक्ट ऑफ दिस सर्कुलर इज 2026 में जितने भी 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और वो 2 बार होने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर दिया गया है, इसको हम एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ देखें, टू फर्दर एलिमिनेट द स्टेक्स एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम, ऑल स्टूडेंट्स विल अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स on up to two occasion during any given school year, one main exam and one for improvement। मतलब एक जो ये मेन एग्जाम है ये तो कंपलसरी है, देना ही देना है। बट इफ अ चाइल्ड वांट कि लेट सपोज किसी बच्चे के 60% मार्क्स आए और उस टाइम पे चाइल्ड अच्छा फील नहीं कर रहा था या फिर बीमार था या कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट अब चाहता है बच्चा कि नहीं, अब मुझे बाद में फिर से एग्जाम देना है इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि यहाँ से 60 से 80 में कर पाऊं या मेरे मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। सो उस उन बच्चों के लिए ये रह सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की चॉइस है। बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट असेसमेंट दैट प्राइमरीली टेस्ट कोर कैपेसिटीज मस्ट बी इमीडिएट की रिफॉर्म टू ऑल द बोर्ड एग्जाम। दोनों में से जो भी बेस्ट होगा वही चूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सेकंड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सेकंड ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको आगे और पढ़ें तो क्या दिया है, बोर्ड में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप फर्दर वायबल मॉडल्स। ऐसे और मॉडल जाएंगे जिसमें हो सकता है कि एनुअल सेमेस्टर या मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स हो जाएं। ईच टेस्ट फॉर लेस मटेरियल एंड आर टेकन इमीडिएटली आफ्टर द कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। देन एक चीज और बताई है, दैट प्रेशर फ्रॉम एग्जाम इज बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि एग्जाम का प्रेशर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट। सेकेंडरी स्टेज में सारे सब्जेक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट बिगनिंग विद मैथमेटिक्स कुड बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, 2 ही लेवल पे होंगे। वन पार्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड अदर पार्ट होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो अब हम और अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं। स्कीम ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन, ये मैंडेटरी है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बैठना होगा ही होगा। जितने भी बच्चे पास हुए हैं और एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ लैंग्वेजेस भी दिया हुआ है, बट एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स बोला है। तो यानी किसी 3 सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चा दे सकता है, जैसे साइंस दे दिया, मैथ्स दे दिया या फिर लैंग्वेजेस दे दिया, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में दे सकता है। क्योंकि अगर 3 से ज्यादा में बच्चा इंप्रूवमेंट चाहता है तो ऐसा नहीं होगा। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपियर्ड in 3 or more subject in first examination, he will not be allowed to appear in second examination। तो अगर बच्चे ने पहले 3 एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो वो दोबारा रीअपियर नहीं कर सकता। Such students will be placed in essential repeat category and can take the examination only next year in the main examination in month of February next year। तो मान लो फर्स्ट टाइम जो बोर्ड के एग्जाम हुए उसमें बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया और वो रीअपियर तो दोबारा से हो ही नहीं सकता, सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे नहीं सकता, तो अब उस बच्चे को फिर से अगले साल मेन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर जाके वो नेक्स्ट ईयर अपने रीअपियर के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब रीअपियर का मतलब ये है इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकता है। फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, such students will be allowed to appear in second examination under compartment category। अगर कोई बच्चा फेल है तो सेकंड एग्जामिनेशन वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए दे तो सकता है, पर किस केस में कंसिडर होगा, कंपार्टमेंट। तो ये अच्छा हो गया क्योंकि कंपार्टमेंट कैटेगरी में अगर बच्चा भर भी देगा तो अभी कंपार्टमेंट के लिए बच्चे को बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। अब ये 2-3 महीने के अंदर जिन बच्चों को इंप्रूवमेंट करानी है, जिन बच्चों को कंपार्टमेंट करानी है, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। Additional subject will not be permitted after passing class 10 student. After passing class 10, student will not be allowed in stand alone subject। जो ये additional subject हैं ये allowed नहीं होंगे आफ्टर पासिंग क्लास 10th। स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होगा स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स लेने के लिए। स्पेशल कैटेगरी में जितने भी स्पोर्ट्स स्टूडेंट है वो
सेकेंड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर उनके स्पोर्ट्स इवेंट, आपको पता है सीबीएसई के कुछ स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं या बच्चे नेशनल स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो सेकेंड अगर उनका कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, विंटर बाउंड स्कूल स्टूडेंट में चूज टू अपीयर इधर इन फर्स्ट, जो जहाँ पे बहुत सर्दियां पड़ती हैं, ठीक है, जैसे लद्दाख वाले एरिया में, तो मार्च तक, उस टाइम फेब्रुवरी मार्च तक बहुत सर्दियां रहती हैं, उस टाइम पर बच्चे फर्स्ट एग्जामिनेशन के बजाय सेकेंड को भी ऑफर कर सकते हैं। फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विल बी एक्सटेंडेड इन सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं वो भी सेकेंड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें, इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस मेन एग्जामिनेशन से पहले। मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मिड फेब्रुवरी एज कंडक्टेड नाउ, जैसे अभी होती है वैसे ही होगी। सेकेंड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी इन द मंथ ऑफ मई। तो कितना टाइम है, फेब्रुवरी हो गया, मार्च अप्रैल, 2 महीने के बाद आप फिर से अपीयर हो सकते हैं अगर आपको इम्प्रूवमेंट कराना है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए 10th क्लास में आपका फ्रेश होना चाहिए, मतलब आप पहली बार 10th कर रहे हैं। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट वाले के लिए भी हो सकता है। रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसको पिछला साल रिपीट करना है या फिर इम्प्रूवमेंट देना है कोई एग्जामिनेशन, तो ये सब कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी टू अपीयर सेकेंड एग्जामिनेशन, सेकेंड एग्जामिनेशन मतलब जब आप मई में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी 3 मेन सब्जेक्ट्स की होगी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, राइट, वो वाले बच्चे भी जिनका फर्स्ट चांस है और जिनका थर्ड चांस है। फर्स्ट चांस उनका होगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं हुआ होगा, तो वो कंपार्टमेंट देंगे, राइट, या फिर जिनका लास्ट चांस होगा वो कंपार्टमेंट। और इम्प्रूवमेंट वाले, और इम्प्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट, जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट करनी है बट वो पास हो चुके हैं और उनको मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लानी है, रिप्लेसमेंट लानी है मार्क्स में, तो वो। सिलेबस और स्कीम की अगर बात करें, दोनों ही एग्जामिनेशन में फुल सिलेबस आएगा। ठीक है, स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम रहने वाली है। LOC जो होगा एग्जामिनेशन के लिए आपको भरना होगा, अपियरिंग इन द मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो तो पहले आप भरते ही हो। ठीक है, उसके बाद LOC सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए अलग से भरना पड़ेगा, कोई भी न्यू नेम ऐड नहीं होगा LOC में। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो थी हमारी सेकेंड एग्जामिनेशन की, सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं है फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकेंड एक्सेप्ट परमिटेड एज पर द पॉलिसी। 3 जो सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट में तो आपको सारे ही देने पड़ेंगे, सेकेंड के अंदर जो आपके 3 में अगर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं या कंपार्टमेंट है वो। रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज। ये एक रूल, एक आप बुकलेट है जिसके अंदर एग्जामिनेशन, जिसे एग्जामिनेशन बायलॉज बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जैसे निकलते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा अप्रैल में, फेब्रुवरी में रिजल्ट, फेब्रुवरी में पेपर हो जाएंगे तो अप्रैल में आ जाएगा। और फिर मई में आप दोबारा से इंप्रूवमेंट देंगे तो इसका रिजल्ट जून में आ जाएगा। सो ये जो परफॉर्मेंस है मेन एग्जामिनेशन की, इसे डिजी लॉकर के थ्रू बताया जाएगा, जिससे आप 11th क्लास में जो स्टूडेंट है डज नॉट विश टू अपियर इन सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो जिस बच्चे को 11th में लेना है अप्रैल में एडमिशन, वो अप्रैल में एडमिशन ले सकता है। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इश्यूड टू ऑल द स्टूडेंट्स, सबको दे दिया जाएगा जितने भी सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए पास होंगे, मतलब फर्स्ट में पास हो गए होंगे तो वो तब तक एडमिशन ले सकता है और सेकेंड के अंदर सेकेंड एग्जामिनेशन को दे सकता है। मेरिट सर्टिफिकेट भी इशू करा जाएगा सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद। अब रिजल्ट की फैसिलिटीज, रिजल्ट के बाद क्या, फैसिलिटीज ऑफ द फोटोकॉपी वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। अगर आपको सेकेंड एग्जामिनेशन देने के बाद कोई दिक्कत है कि मेरे मार्क्स कम लग रहे हैं, मुझे अपनी कॉपी निकलवानी है, फिर से क्वेश्चन रीचेक करवाने हैं, तो री इवैल्यूएशन के लिए आप देंगे सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, जिसका रिजल्ट आएगा जून में, तो फिर जून के बाद ही आप दे पाएंगे मेन एंड सेकेंड एग्जामिनेशन दोनों के लिए। अगर 11th स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट्स जिन्होंने मेन एग्जाम नहीं क्लियर किया है, ठीक है, उनको विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन दिया जा सकता है एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन
जैसे ही उनका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, उनका एडमिशन क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फ्रॉम सीबीएसई साइड। ठीक है, सो ये आज ही रिलीज हुआ है, राइट? सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।